हेलो स्टूडेंट, स्वागत है सबका आज के सेशन में। आज हम एक्सरसाइज 7 की मिसलेनियस देखने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट में अपलोड कर चुका हूं, जाके आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। पार्ट फर्स्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल है। आज सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान से हर एक सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। हर एक सवाल आपके समझ में आने वाला है। देखो 11 का सवाल हमें क्या कह रहा है, एक बटे और हमारे पास में रखा है कोस एक्स प्लस ए इनटू में कोस एक्स प्लस में बी दे रखा है और डीएक्स इसका करना है। देखिए, ऐसा अगर कोई भी सवाल आ जाता है जिसमें वन अपॉन में कोस ए कोस बी हमारे पास रहता है, तो हमें एक ही तरीका इसमें लगाना है। आप ना ऊपर इसको रिप्लेस कर दीजिए, या तो साइन, देखिए ये जैसे ए एंगल है, ये बी है, कोस ए इंटू कोस बी हमारे पास में अवेलेबल है। तो या तो आप कोस ए माइनस बी या फिर साइन ए माइनस बी आप इसमें यूज कर सकते हैं, या बी माइनस, एक ही बात है, बी माइनस ए करोगे तब भी आ जाएगा। तो मैं ए माइनस बी अगर यूज करूं, मान लो ए ये है मेरे पास एक्स माइनस ए, और माइनस में मैं क्या यूज करता हूं, बी। ए माइनस बी मैंने लिखा है यहां पर, नीचे सेम रहेगा, एक्स प्लस में ए कोस एक्स प्लस में बी। अब देखो, मैथमेटिक्स की एक खासियत होती है कि अगर आपने कुछ ऐड किया है, कुछ अलग से सवाल में लेके आ रहे हो, तो भाई मल्टीप्लाई कर रहे हो तो डिवाइड भी सेम चीज आपको करनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैं लिख लेता हूं अंदर, ये लिखने की जरूरत नहीं है पूरा। भाई अगर मैं इसको सॉल्व करूं अंदर वाले को, तो एक्स माइनस ए माइनस एक्स और प्लस बी आ जाएगा। मतलब एक्स एक्स तो कट जाएगा और बचेगा क्या, ए माइनस बी बचेगा। सॉरी, बी माइनस ए बचेगा ना, माइनस का ए है प्लस का बी है। यहां थोड़ा चेंज कर देते हैं हम, यहां पर बचेगा बी माइनस में ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सवाल में। फॉर्मूला लगाना है, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए सारे फॉर्मूले। ये बी माइनस ए आ गया मेरे पास में। ठीक है, अब देखो साइन ए माइनस बी, आप सभी को मालूम होना चाहिए साइन ए माइनस बी क्या होता है। साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए सभी बच्चों के। तो साइन ए कितना है, एक्स माइनस ए। एक सेकंड एक सेकंड, देखो एक गड़बड़ हमने और करी है। ए हमारा पॉजिटिव था, नीचे हमने इसको भी नेगेटिव ले रखा है ना, यही गड़बड़ थी हमारी। हम माइनस में ले रहे हैं तो ऐसे सही नहीं हो पाएगा, और ये ए माइनस बी ही आ जाएगा इसके हिसाब से। थोड़ा सा ऐसा मिस्टेक नहीं करना है ना, हमारे पास जो सवाल दे रखा है वही हम लेके चल सकते हैं। इसमें मैंने एक गलत ले लिया था इसमें, तो ये ए माइनस बी ही होगा। ए माइनस बी, क्योंकि देखो नीचे जो ए था वो एक्स प्लस ए था और हमने माइनस ले लिया था। ठीक है, बाकी कोई चेंज नहीं है। साइन ए, ठीक है, ये हमारे पास सेम रहेगा। साइन ए मेरे पास एक्स प्लस ए है, और कोस बी मेरे पास ये है माइनस कोस ए साइन बी, और डिवाइड में मेरे पास में क्या है, कोस ए इंटू कोस बी। ठीक है, और डीएक्स। आगे बढ़ लेते हैं, एक बटे साइन ए माइनस बी। अब मैं सेपरेट कर सकता हूं, देखो इस पूरे को इसके डिवाइड में ले आओ और इस पूरे को इसमें नीचे ले आओ, तो मेरे पास दो अलग अलग चीजें बनेगी। एक तो बनेगा साइन एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस बी, डिवाइड किससे कर दूंगा, कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस में बी से कर देंगे। डीएक्स आ जाएगा माइनस, दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा ब्रैकेट ले लीजिए ना, दूसरा मेरे पास आ जाएगा कोस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी, और डिवाइड मेरे पास आ जाएगा कोस एक्स प्लस ए और कोस एक्स प्लस में भी डीएक्स, ये मेरे पास आ जाएगा पूरा। अब ध्यान से देखो, देखो कोस से कोस कटेगा, यहां पर कोस से ये वाला कोस कटेगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, एक बटे साइन ए माइनस बी। इधर तो बच गया साइन बटे कोस, यानी कि टेन एक्स प्लस में ए बच गया डीएक्स, माइनस इसमें बच गया साइन और कोस क्या होता है, टेन एक्स प्लस में बी बच गया। अब इसका कर दीजिए इंटीग्रेशन, और टेन का इंटीग्रेशन आप सभी लोगों को मालूम है, मैं बता देता हूं यहां पे, करना आपको खुद से है। लोग सेक एक्स होता है टेन का, तो इसका लोग सेक एक्स प्लस ए आ जाएगा, और माइनस में लोग सेक एक्स प्लस में बी आ जाएगा। अगले वाले स्लाइड पर मैं बता देता हूं कैसे करेंगे। एक बटे आ जाएगा साइन ए माइनस में बी, और ये मेरे पास आ गया लोग सेक एक्स प्लस ए माइनस लोग, ठीक है, सेक एक्स प्लस में बी। ये मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ गया इस सवाल का। अब इसको अंदर आप चेंज भी कर सकते हैं, देखिए मैं अलग अलग आंसर्स आपको बता देता हूं। लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है,
log m बटे n होता है, सभी को मालूम होगा ये वाली बात, आई होप, है ना। एक तो ये आंसर हो गया। अगर किसी को ये आंसर नहीं देना तो वो दूसरा आंसर दे सकता है, भाई कोस में कन्वर्ट करके भी दे सकते हो। इसको कोस में करूंगा ना तो एक बटे कोस होता है सेक बराबर, और एक बटे कोस ये भी हो जाएगा, तो ये वाला तो कोस ऊपर चला जाएगा और ये रिवर्स हो जाएंगे बस। तो कोस में अगर आंसर दे रखा होगा तो ये आंसर दे रखा होगा, और सेक में आंसर होगा तो वही वाला लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी आंसर लिख के आ सकते हो, वही आपका सही है। यहां भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है, एग्जाम में ये भी पूरे नंबर मिलेंगे। तो आई होप ऐसे जितने भी सवाल आएंगे साइन ए माइनस बी या साइन बी माइनस ए लेके करोगे, आराम से हर सवाल सॉल्यूशन हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। लाइक और शेयर जरूर करा करो, लाइक नहीं करके जाते हैं सभी बच्चे, लाइक जरूर कर दिया करो ताकि अच्छी अच्छी वीडियोस आप लोगों के लिए आती रहे इस चैनल पर। देखो अगला सवाल है, एक्स क्यूब है और 1 माइनस एक्स की पावर 8 है डीएक्स। ये सब्स्टिट्यूशन वाला सवाल है। देखो एक्स क्यूब मेरे पास में है, इसमें मैं क्या कर सकता हूं, 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूं इसको डीएक्स। अब लेट कर लूंगा मैं यहां से एक्स की पावर 4 बराबर टी, क्या आ जाएगा, 4x³ dx बराबर में dt। एक्स क्यूब dx हमें दिखाई दे रहा है, 4 नहीं दिखाई दे रहा है, 4 को नीचे भेज दो, यानी कि dt अपॉन में 4 आ जाएगा। अब रिप्लेस करेंगे, 1/4 बाहर कर दीजिए, ऊपर dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है, साइन इनवर्स ए होता है प्लस में सी, यही आंसर हो गया। टी किसको माना था, एक्स की पावर 4 प्लस सी, ये आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सवाल था, सब्स्टिट्यूशन। 7.2 एक्सरसाइज अगर किसी ने अच्छे से पढ़ी है उसको अच्छे से आएगा ये सवाल। चलो अगले वाले सवाल पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ये सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 और 14 सेम एक्सरसाइज से है, पार्शियल वाली, नीचे फैक्टर्स आ रहे हैं मतलब पार्शियल। पहले इसको कर लेते हैं, e की पावर x, एक तो हमारा है 1 प्लस ई की पावर एक्स और एक है 2 प्लस ई की पावर एक्स dx। अब देखो e की पावर x में पार्शियल में आप कर नहीं पाओगे, इससे क्या करोगे आप, लेट कर लेना, लास्ट में यूज ले लेंगे, फिर e की पावर x को t लेट कर लो, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा e की पावर x dx बराबर dt। अब यहां से रिप्लेस करना स्टार्ट करो, e की पावर x dx कट के dt आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 1 प्लस टी, और इनटू में आ जाएगा 2 प्लस टी। ये हमारा किसका बन गया, अब ये हमारा पार्शियल वाली बन गई। अब लेट कर लीजिए, किसको लेट करोगे, 1 प्लस टी इंटू 2 प्लस टी बराबर में एक तो आ जाएगा अल्फाबेट ए, और दूसरा अल्फाबेट आ जाएगा 2 प्लस टी बी अल्फाबेट आ जाएगा। अब एलसीएम लेके हम फर्दर सॉल्व जो करते आए हैं वैसा करेंगे, 1 प्लस में टी हमारे पास है, 2 प्लस में टी हमारे पास है, बराबर एलसीएम अगर मैं लू तो सेम एलसीएम आएगा, 1 प्लस टी 2 प्लस टी। यहां से मेरे पास आ जाएगा भाई, अगर आप डिवाइड करेंगे इससे तो ए के साथ तो आ जाएगा 2 प्लस टी और बी के साथ में आ जाएगा 1 प्लस टी, ये सेम है, बेस कट जाएगा। अब मैंने बताया था कि भाई जो भी फैक्टर्स होते हैं ना, ये फैक्टर यहीं से टी का मान निकाल के रख दो, आपको कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फैक्टर है 2 प्लस टी, तो यहां से टी का मान क्या आएगा, अगर 2 प्लस टी मेरे पास है तो यहां से टी का मान आएगा मेरे पास में -2, और अगर टी प्लस 1 है तो यहां से टी का मान आएगा -1, हमारे पास टी का मान आएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा ये समझ में आया होगा इतना। अब देखो इसको रिप्लेस कर दो, एक बार तो टी -2 रखो तो ये 0 हो जाएगा, और -2 रखेंगे तो -2 प्लस 1 क्या होता है, यहां रखेंगे तो -1, यानी कि बी का मान तो आ जाएगा -1। ऐसे ही -1 रखो तो ये 0 हो जाएगा, और ये आ जाएगा ए, तो ए का मान आया है +1, ये दो मान आ गए। अब सब्सटीट्यूट कर दो यहां पे, ठीक है, इसकी जगह पे ये, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, एक तो 1 अपॉन में 1 प्लस टी डी टी, और एक करना पड़ेगा 1 अपॉन में 2 प्लस टी डी टी। 1 अपॉन में टी होता है लोग 1 प्लस में टी, माइनस इसका हो जाएगा 2 प्लस में टी और प्लस सी। लोग एम माइनस लोग एन क्या होता है, लोग 1 प्लस में टी डिवाइडेड बाई लोग 2 प्लस में टी प्लस में सी। टी का मान है वो रख दीजिए यहां पर, तो आंसर हो जाएगा लोग 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन में 2 प्लस ई की पावर एक्स और प्लस में सी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको बहुत प्यार से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शेयर सभी से कर देना, पूरी मिसलेनियस में अपलोड करने वाला हूं यहाँ पर, ऐसे ही आप सभी बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। ये सवाल मैं सिर्फ समझाने वाला हूं, कर आप खुद से लेंगे। 1 अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और डीएक्स दे रखा है।
इसमें सीधा सीधा सवाल करना था, आप लेट कर लेना एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको क्या लेट करोगे, देखो एक्स स्क्वायर दे रखा है और इसका फैक्टर नहीं कर सकते आप, माइनस होता तब कर लेते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के। यहां पर भी एक्स स्क्वायर है बट फैक्टर नहीं हो सकता, तो जब भी स्क्वायर आ जाता है और उसका फैक्टर नहीं किया जा सकता, तो दो अल्फाबेट एक साथ लेके चलनी पड़ती है। जैसे ए एक्स प्लस बी ले लिया मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 के लिए, और सी एक्स प्लस डी ले लिया मैंने किसके लिए, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के लिए। अब सेम प्रोसेस है, आप इसका एलसीएम लेके आराम से इस सवाल को कंपेयर करके करना पड़ेगा इस सवाल को। तो ए एक्स प्लस बी के साथ में तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ गया, और सी एक्स प्लस डी के साथ में आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको कंपेयर करके सेम पार्शियल लगाना है। आई होप ये सवाल आप लोग कर पाएंगे, कमेंट करके जरूर बता देना अगर इस सवाल को आप कर पाते हैं। चलो अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 5 सवाल हम इसमें देखेंगे, नेक्स्ट में हम ज्यादा सवाल देखेंगे 10। कोस क्यूब एक्स आ गया, ई की पावर लोग साइन एक्स मेरे पास में आ गया। ऐसे सवाल बहुत आसान होते हैं। पहली बात, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कभी भी अगर ई की पावर और एफ एक्स आता है ना, ठीक है, या फिर ई की पावर एफ एक्स आता है तो वो कट जाता है फंक्शन से, ये सॉरी ई की पावर में लोग एफ एक्स आता है, मैं लोग भूल गया बताना, तो ई और लोग कट जाते हैं, एफ एक्स उसका आंसर हो जाता है। तो यहां देखो ई और लोग ये दोनों कट जाएंगे, अपने आप कट जाते हैं। क्या बचेगा, कोस क्यूब इंटू में साइन एक्स बचेगा डीएक्स। लेट कर लीजिए यहां पर कोस एक्स बराबर में टी, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है माइनस का साइन एक्स डीएक्स बराबर डी टी। साइन एक्स डीएक्स हमें चाहिए तो माइनस उधर भेज देंगे, तो साइन एक्स डीएक्स हमारे पास हो जाएगा माइनस का डी टी। अब सब्सटीट्यूट कर दीजिए, ये टी क्यूब आएगा इंटू में डी टी आएगा। टी क्यूब का होता है टी की पावर 4 अपोर में 4 प्लस सी, आंसर आ गया। तो माइनस का 1/4 टी हमने किसको माना है, कोस को, कोस की पावर 4x प्लस सी, ये हमारा आंसर हो गया। बड़ा सिंपल सवाल है। तो आई होप ये पांचों सवाल आपको समझ में आए होंगे अच्छे से। शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर करके जाना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट पार्ट के साथ में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से क्वेश्चन नंबर 26 तक। जय हिंद, जय भारत।